Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Tayyab and you are watching my YouTube channel. Students, today we will discuss De Morgan's law, lecture number 12. For any two sets A and B. Students, De Morgan's law हमारे पास होता है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ यूनियन हो तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट हो तो यहाँ दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम दोनों को एक एक दफ़ा प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले वन लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात जब भी आती है तो आपके जहन में एकदम क्या चीज़ आ जाती है? कोई भी नंबर है उसका आप कॉम्प्लीमेंट लेना, तो आप कहते हो यूनिवर्सल में से आपको माइनस कर देना वो बॉक्स जो भी नंबर होगा, ऐसे ही होता है। तो इसकी डेफिनेशन में इस सूरत में लिखूंगा, ज़रा देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल से, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यह आपके पास डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि एक्स के जो तमाम आंसर है वो यूनिवर्सल सेट से आएंगे, लेकिन एक्स के तमाम आंसर वो नहीं आ सकते जो ए यूनियन बी में होंगे, वो तमाम आंसर नहीं आ सकते। तो ये जब भी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, फिर नॉट इक्वल करके सेकंड बॉक्स वाला सेट लिख देंगे। फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सेम रह गया, अगर हम एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है दोनों से, एक्स बिलोंग नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा एंड एक्स बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे नॉट बिलोंग पे प्रॉपर्टी चेंज हो गई। आप हर जगह यूनियन की जगह और लिख रहे थे, बट यहाँ पे आप यूनियन की जगह एंड लिख दोगे। तो जब नॉट बिलोंग टू आएगा तो इसकी जगह आप एंड लिखोगे यूनियन की जगह। तो आपने लिखा एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। उसके बाद आप लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड आप लिख सकते हो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर आप दोबारा एंड ये वाला लिखोगे, फिर आप दोबारा एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल लिखोगे, फिर आप एंड लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे। यानी एक बार ये इसके साथ लिखा और एक बार ये इसके साथ लिखा और ये वाला एंड दरमियान में रह गया। अब इसके मुताबिक आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू, जो यहाँ था उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि अगर आपने देखा तो ये जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, तो इसी तरह जो नंबर यहाँ है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, जो नंबर यहाँ है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। आपने ये देखा कि एंड की जगह क्या लगाओगे? इंटरसेक्शन लगाओगे। और एंड की जगह यूनियन कब लगता है? जब नॉट बिलोंग्स टू हो। जब बिलोंग्स टू हो तो इंटरसेक्शन लग जाता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे ए कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने देखा कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब इसी का सेकंड प्रूफ आप देख लें तो आप बिल्कुल सेम ये चीज़ हो जाएगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आ रहा है तो एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट से, एंड का साइन आएगा, फिर एक्स नॉट बिलोंग टू आएगा और ब्रैकेट जो भी होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है। फिर हम कहेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड ये वाला फिर इसको हम ओपन करेंगे। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? एक्स अगर बिलोंग नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा और एक्स बी से भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब नॉट बिलोंग आ जाएगा तो आप प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे? मैंने आपको सबसे पहले कहा था यूनियन की जगह और इंटरसेक्शन की जगह एंड लिखोगे। इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें आप इंटरसेक्शन की जगह और लिखोगे और ये दोनों के साथ आ जाएगा। फिर आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल और ये आ जाएगा, फिर आप और लिखोगे, फिर आप एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल और फिर ये आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, तो इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने बताया जो लास्ट में होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। अब आप कह सकते हो कि अब बिलोंग आ गया, इसका मतलब और की जगह यूनियन आ जाएगा। तो फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने देखा जब आप ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेके चले तो आपने प्रूव कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।